अब देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो व्हीट स्टोन थ्योरम है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, मान लीजिए P Q R S, वो एक क्वाड्रिलेटरल के अलोंग अरेंज्ड हैं और ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब है कि ये जो W वाला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी करंट फ्लो जीरो है। यहाँ पर ये हम कैसे करते हैं, इस वोल्टेज को चेंज करते हैं और यहाँ पर और एक रियोस्टेट लगा होता है, उसके साथ छेड़खानी करके हम लोग यहाँ पर जो मिडल वाली आर्म होती है इसमें करंट को ज़ीरो करते हैं। तो अगर यहाँ पर करंट ज़ीरो होगा यानी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है, बैलेंस्ड ब्रिज की जो कंडीशन होगी वो ये होती है। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती है P/Q, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये PS और इस RQ दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल होता है तो इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि इधर लिख दे रहा हूँ, P/Q इज इक्वल टू R/S। ये है। तो देखिए अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन आपकी बन जाएगी, RQ और PS, ये आपकी बन जाएगी। तो यही इक्वेशन होती है वैलेंट व्हीट स्टोन ब्रिज की, ये कंडीशन होती है। अब कई बार एग्जाम में इसको प्रूव करने को आ जाता है। देखिए हम इसका प्रूफ भी आपको जल्दी से लिख के बता दे रहे हैं। इसका जो प्रूफ होता है वो हम लोग KVL से करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। कैसे करते हैं जरा हम यहाँ देखिए बता रहे हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुल मिला करके देखिए 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगी। एक लूप आपका ये है, एक लूप आपका ये है, दोनों में हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हम इसका कुछ नाम रख देते हैं, चलिए जल्दी से, ABCDEF। हमने ये इस क्वाड्रिलेटरल का नामकरण कर दिया, ABCDEF। ठीक है, ये हमने मान लिया। सबसे पहले देखिए हम इस वाले अगर क्लोज लूप में ले लें, अगर हमारा करंट देखिए I है तो ये करंट I यहाँ से जाएगा, यहाँ से वो 2 टुकड़ों में टूट गया। हमने कहा कि ये फर्स्ट वाली आर्म में I1 करंट चला गया, सेकंड वाली आर्म में I2 करंट चला गया। अब क्योंकि सिंस ये बीच वाली आर्म में कोई करंट नहीं जा रहा, ये बैलेंस्ड है, इसलिए यही I1 करंट इधर भी आ जाएगा और ये I2 करंट इधर चला जाएगा और देन ये वापस इस दोनों पॉइंट पे मिल करके ये वापस I हो जाएंगे और I इस बैटरी में लौट जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, प्रूफ के लिए अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड मैश। हमने देखिए पहले ये वाला लूप लिया और हम इस E पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नाम लिख लेना मैश का, मैंने आपको बता दिया है। मैश है जो हमारी वो होगी EFDE। ठीक है, ये हमने क्लोज मैश ले लिया। इसमें देखिए अगर इस E पॉइंट से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले P रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कुल मिला करके हो जाएगा -IP। कुल मिला के ये हो गया। इधर से देखिए वापस इधर आए तो यहाँ तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, यहाँ पर आएंगे तो जाएगा प्लस I2R, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। वापस इस पॉइंट पे पहुँच गए, इसलिए ये हमारी इक्वेशन 0 हो गई टोटल। तो यानी I2R इज इक्वल टू IP, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए सिमिलरली हम लोग KVL अप्लाई कर देंगे, KVL इन क्लोज्ड मैश हमने अप्लाई किया है इस वाली क्लोज मैश में। यहाँ C से अगर हम लोग F से अप्लाई कर दें, FCDF में, FCDF, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, F पॉइंट से हम लोग चले इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ये हो गया माइनस का I1Q। फिर यहाँ देखिए उल्टा चले तो प्लस का I2S और वापस देखिए इधर आएंगे, इस वाली आर्म में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पर 0 पहुँचने पर तो ये 0 हो गया। तो I2S इज इक्वल टू हो जाएगा I1Q, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 इक्वेशन हमने बना ली हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 1 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर I2R इज इक्वल टू I1, यहाँ I1 भी लिख देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी थी, I1P, ये हो गया। और डिवाइड करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा I2S अपॉन I1Q। देखिए I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो हमारे पास वही आ गया P/Q इज इक्वल टू R/S, जो हमारी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। तो इस तरह से थोड़ा आप इसमें माल मसाला और लिखेंगे क्योंकि इतने में काम नहीं चल पाएगा, तो आपकी डेरिवेशन तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो थ्योरम बताई वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।